ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी ग्रामर में यानी हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण ऐसा एक विधा है जिसे हम कहते हैं कारक। कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारक चिन्ह के बारे में आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस ऑनलाइन लेक्चर में 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक और एमपीएससी यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण इस व्याकरण लेक्चर में आज हम जानने वाले हैं कारक किसे कहते हैं और कारक के भेद और कारक चिन्ह कैसे पहचाने जाते हैं। तो अंत तक देखना मत भूलिए। तो छात्रों, इस ऑनलाइन लेक्चर को आप ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लेक्चर को आप देख रहे हैं। अगर आपने ई झोन मराठी एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए, सबसे पहले हम जानने वाले हैं कारक क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप के वाक्य को अन्य शब्दों के साथ जो संबंध का बोध कराता है उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के यह कारक होते हैं। विभक्ति या परसर्ग, जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। यानी कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। देखिए, कारक विभक्ति संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे चिन्ह कारक यानी विभक्ति कहलाते हैं। अथवा व्याकरण में शब्द संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। कारक के कुछ उदाहरण: राम ने रावण को बाण मारा, रोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। तो चलिए, कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जाना, संप्रदान को के लिए, आपादान से मान। देखिए, कर्ता के साथ ने, अरु, कर्म को, कर्म जो है उसे क्या लगता है को, करण रीति से लगता है, से जान, संप्रदान को के लिए और अपादान से मान। का के की संबंध है, अधिकाराधिक में मान, यानी रे हे हो संबोधन, मित्र धरहु यह ध्यान। इसलिए इसमें कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, रे आदि प्रायः शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। देखिए, कारक के भेद। जो पहला है कर्ता। कर्ता कारक, चिन्ह ने, अर्थ काम करने वाला। देखिए, 2 कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े। 3 करण से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसके लिए संप्रदान। अपादान से अलग होना, जिससे अलगाव हो। संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रारी, रे अन्य पदों से संबंध दिखाने वाले शब्द के साथ आता है। अधिकरण में, पर, क्रिया का आधार। और संबोधन हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना है, बुलाना है तभी संबोधन का
उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्रकार यह तख्ता हमने देखा। उस कोष्टक के आधार पर अब हम कर्ता कारक सबसे पहले जानेंगे। पहला जो है, जिस रूप से क्रिया के कार्य करने वाले का बोध होता है वो कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातु के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में ही किया जाता है। कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी होता है। इस पद को संज्ञा या सर्वनाम माना जाता है। हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता का पता लगा सकते हैं। संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक होता है। कर्ता की ने विभक्ति का प्रयोग ज्यादातर पश्चिमी हिंदी में होता है। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में ही होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर, राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है। इसमें राम ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है, इसलिए ने का प्रयोग प्रायः भूतकाल में होता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। लड़की स्कूल जाती है, इसमें नहीं हुआ। भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने परसर्ग चिन्ह नहीं लगता है। जैसे वह हंसा, अकर्मक जहां पर है जिसमें कर्म नहीं है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह हंसा, इसमें ने परसर्ग नहीं है। वर्तमान काल व भविष्यत काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह फल खाता है, वह फल खाएगा। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा स का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे बालक को सो जाना चाहिए, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी से चला भी नहीं जाता, उससे शब्द लिखा नहीं गया। तो इसमें हमने देखा है कि कर्ता के साथ को, से, रोगी से, उससे यह परसर्ग लगा है। लेकिन देखिए आगे, कर्ता कारक का प्रयोग परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। देखिए भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते हैं, यानी उस वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, उसे सकर्मक कहते हैं। तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया। परसर्ग रहित। भूतकाल की अकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। राम गिरा। वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगता। जैसे बालक लिखता है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना आदि आते हैं वहां पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उसे पटना जाना है। कर्ता कारक में को का प्रयोग। देखिए विधि क्रिया और संभाव्य बहुत में कर्ता प्रायः को के साथ आता है। जैसे राम को जाना चाहिए। विधि क्रिया हो या संभाव्य बहुत में कार्य कर्ता प्राय को के साथ आता है। जैसे राम को जाना चाहिए। कर्म कारक देखिए अब दूसरा, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति को विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है।
कर्म संज्ञा का एक रूप होता है, जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है, इसके सांप पर सर्प को लगा है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा, पत्र कर्म कारक है, इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगा। देखिए कर्म कारक के अन्य उदाहरण, अध्यापक छात्र को पीटता है, सीताफल खाती है, यहाँ को नहीं आया। ममता सितार बजा रही है, ममता सितार बजा रही है, राम ने रावण को मारा। देखिए कर्म कारक के अन्य उदाहरण, गोपाल ने राधा को बुलाया, मेरे द्वार यह काम हुआ, कृष्ण ने कंस को मारा, राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो, माँ बच्चों को सुला रही है, उसने पत्र लिखा। इसी तरह उसके बाद जो तीसरा कारक है वह है करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हुआ, वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है, जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बालक गेंद से खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर से जो है वह करण कारक है। पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद से करण कारक है। उसके बाद जो 4 क्रमांक की कारक क्रिया है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं, लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को है, इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जा सकता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, गुरुजी को फल दो। इन 2 वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरुजी को संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के अन्य उदाहरण है, गरीब को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए सेब लाई, अमन ने शाम को गाड़ी दी, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं बाजार को जा रहा हूँ, भूखे के लिए रोटी लाओ, वो मेरे लिए उपहार लाए हैं। ऐसी देने की या लेने की क्रिया हो उसमें संप्रदान कारक होता है। तो 5 क्रमांक का जो कारक है वह है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहलाते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, से इसकी पहचान किससे, जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी किया जा सकती है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीता घोड़े से गिर पड़ी। इन दोनों वाक्यों में छत से और घोड़े से गिरने में अलग अलग प्रकट होते हैं, अतः घोड़े से और छत से अपादान कारक है। 6 नंबर का जो कारक है वह है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो सकता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। इसकी विभक्ति या संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। जैसे यह राधेश्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है। इसी प्रकार इन दोनों वाक्यों में राधेश्याम का बेटा और कमला की गाय से संबंध प्रकट होता है, अतः यहाँ संबंध कारक है। जहां एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम से सूचित होता है वह संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने है। जैसे
राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे, अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के। इसी प्रकार संबंध कारक होता है। 7वें क्रमांक पे जो कारक आता है उसे अधिकारण कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पर है, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कई कई पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, जो, वहां, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। जैसे देखिए अधिकरण कारक के कुछ उदाहरण। फ्रिज में सेब रखा है, कमरे के अंदर क्या है, कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो, महल में दीपक जल रहा है, मुझ में शक्ति बहुत कम है, भौरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरों में अधिकरण कारक है। और आखिरी जो अंत कारक है उसे कहते हैं संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह इसी तरह लगाया जाता है। अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। कर्म कारक और संप्रदान कारक में जो अंतर होता है उस पर अब हम जानने वाले कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। इसलिए दोनों में यही फर्क है, क्योंकि दोनों में भी को का इस्तेमाल किया जाता है, को का उपयोग किया जाता है। तो दोनों में क्या फर्क है, अंतर क्या है? देखिए कि कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। जैसे देखिए विकास ने सोहन को आम खिलाया, यहां संप्रदान मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी। करण कारक और अपादान कारक में क्या फर्क है, अंतर है। करण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहां पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है वहीं पर अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं, लेकिन अपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है, जैसे उसमें कहा गया है। तो इसी तरह हमने कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद और स्वरूप और महत्व उदाहरणों के साथ करक कर्म कारक में जो उनके भेद है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ऐसे कुल 8 भेद देखे हैं हमने। अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसी तरह आप सभी ने कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा को जाना है। आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने कारक के भेद जाने और कारक चिन्ह जाने। इसी तरह आप सभी ने अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।